नाज़रीन नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं जावेद कोटू साहब का जो है वो जनाजा लेके जाया जा रहा है और उनके साथी फनकार भी साथ ही मौजूद हैं। उनको कंधा दिया हुआ सुहेल साहब भी एक साइड पे मौजूद हैं, उसके अलावा दूसरे साथी फनकार भी इनके साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि उनके जनाजे को उनकी रहायशगाह से अब लेकर बाहर आया गया और अब उनको लेके जाया जा रहा है कब्रिस्तान की जानिब। और अब जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो उनको जनाजा पढ़ाकर तदफीन कर दी जाएगी। मेरी दाई जानिब देख सकते हैं कि साथी फनकार जो है जिन्होंने कंधा दिया हुआ उनके जनाजे को और वो जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत से साथी फनकार ऐसे हैं जो गम से निडाल थे और बात भी नहीं कर सकते थे। उनमें से चंद लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है और उनके व्यूज जानने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि ये जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब वो उनके आखिरी लम्हात होते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अब जावेद कोटू साहब ने अपनी आखिरी ज़िंदगी जो है वो हालत में गुजारी है, लेकिन जो है वो अब जो है वो इस हालत में जा रहे हैं दुनिया में कि सबको वो परेशान छोड़कर जा रहे हैं। आइए हम आपको मज़ीद जो है बात करवाते हैं लोगों से, साथी फनकार जो है उनसे भी बात करवाते हैं। ये दरमियान में देख सकते हैं काले सूट में जी उनका बेटा मौजूद है, बाप के जनाजे को कंधा दे रहा है और उनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि बेटा ही बाप के जाने का गम जो है सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करता है और वो देखता है कि अब मेरा जो सहारा है वो छिन गया है। बाकी लोगों को इतना गम नहीं होगा जिस कदर जो है उनके बेटे को गम होगा। आप देख सकते हैं उन्होंने दोनों हाथों से जो है वो चारपाई को उठाया हुआ है और हज़ारों कतार रोई जा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर फोकस करके दिखा सके तो ये वो लोग हैं जी जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस दुनिया से वो रुखसत हो रहे हैं और अपने खुदा से जाकर ये मिलेंगे। जनाजा जावेद कोटू साहब का जो है उनकी आखिरी आरामगाह तक लेके जाया जा रहा है। अभी जो है जनाजे को अदा किया जाएगा और बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके चाहने वाले भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सब गम से निडाल हैं। कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। बेटा जो आया उसने जाना है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को हर वक्त। ये अल्लाह का माल होता है, जिस वक्त रब चाहते हैं ले जाते हैं अपना। बिल्कुल ऐसे ही माल। अच्छा सर, कहा यह जा रहा है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने बड़ी मुश्किल गुजारी, इसमें कितनी सदाकत है? मुझे नहीं पता बेटा। आपको नहीं पता? आपके साथ उनका कैसा वक्त गुजरा और आखिरी बात आपकी उनके साथ कब हुई थी, क्या बात हुई थी? मुझे तो जिधर जिधर वो जाता था मुझे टेलीफोन कर लेता था कि बाबा जान क्या हाल है आपका, अपना भी बता। कैसा ताल्लुक था आपका उनके साथ? मेरे बच्चों जैसा था मेरे। कितने साल से आपके साथ वो काम कर रहा है? और 40-41 साल तो मेरे कोल से यार। वाह वाह वाह। इसकी क्या मेरा ये कोई चीज़ें जो है ये असल में रब के साथ राब्ता था उसका जी। दीनदार था, बड़ा अच्छा बच्चा था। अल्लाह उसके खुददार बंदे थे, उन्होंने किसी से अल्लाह उसके अगले सफ़र आसान करे। जावेद कोटू साहब एक नहायत अच्छे और नफीस इंसान थे और जो बंदा करैक्टर का अच्छा हो, जिसकी आंखों में हया हो और जिसके दिल में दर्द हो और जो लोगों को देख के खुश होता हो, मेरा ख्याल है बड़े लोग हमारे बड़े आबाओ-अजदाद कहते थे कि ये वली सिफ्त लोग होते हैं, यानी जो वलियों में सिफ्तें होती हैं ना वो इंसानों में होनी चाहिए। अगर हम उनकी एक भी सिफ्त लेकर दुनिया से चले जाते हैं तो वो जो वलियों ने सिफ्त की है वो सहाबा की है, सहाबा ने की है, आले औलाद की है। आले औलाद का तमाम दर्स कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म कितना है? अल्लाह पाक का। तो ये हमें भी करना चाहिए, हमें उन जैसा बनना चाहिए, कोटू साहब जैसा। वो बड़े ही अच्छे इंसान थे, बड़े ही। आपने शुरू से उनके साथ काम किया है तो आप मुझे ये बताएं उनकी सबसे अच्छी नेचर। वो बहुत बर्दाश्त करते थे, दूसरे को समझाते थे और इखलाकी मुजाहरा बहुत करते थे और जो छोटे और हम जैसे जो उनके साथ जूनियर एक्टर होते थे उनकी दाद रस्सी और माली इमदाद भी बड़ी करते थे। रेली उनकी किसी ने माली इमदाद की? आखिरी वक्त में काफ़ी अलील थे वो, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी बताया कि मुझे डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ जिन्होंने घेर लिया है, तो किसी ने माली इमदाद उनकी भी की? देखें जी, देखें जी, ये सवाल तो गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट ने पहले भी 2-3-4 दफ़ा और वो करती रहती है गायब गाए। अब ये देखें थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। देखें वो उनकी मर्ज़ी है, मैं पोलिटिकल बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, रही बात ये कि कोटू साहब की वो वैसे भी वो बड़े प्यारे और बड़े वो तो ख़ुद बांटने वाले थे, ठीक है जी। वो तो उनको वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका वक्त जो था मुकर्रर तयन कर दिया था
अब वहाँ पे जो मुकर्रर हो जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट भी करोड़ों रुपया लगा लेती, हम करोड़ों दुआएं मांग लेते, तो वो जो अल्लाह का वक़्त है ना वो तो आना ही आना है हम पे, आप पे, मुझ पे। हम हाँ, ये बात आप मुझसे सवाल करें कि आपने उनसे क्या सीखा। मैंने उनसे ये सीखा, मैंने नमाज की, जवाद वसीम साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तंदुरुस्ती दे और तंदुरुस्ती दे, और जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लगाया, कौडू साहब हैं, मंजर अमीन साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिन्होंने नमाज की तरफ राग़ब किया फ़ील्ड को। आज उनका असर ऐसा है कि मुझ जैसे एक नदार जो हैं वो अपना साथ साथ काम भी करते हैं और नमाज की अदायगी भी करते हैं। ये इन लोगों की वजह से है, तो इससे बड़ा मेरा ख्याल कोई नफ़ा नहीं हो सकता कि जो कि इस फील्ड में रहकर अपने, हम उनकी आल औलाद हैं, ठीक है कि नहीं। उनको नमाज में, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, आपको दिली खुशी होगी। वो जब हम पढ़ते थे, ठीक है जी, तो उनको दिली खुशी होती थी, वो उनको मसरत होती थी, तो इसलिए वो नहायत अच्छे और बड़े बावकार आदमी। सर आखिरी क्या बात हुई उनसे आपकी? जी मैं तो अभी गुजरांवाले था, रात ड्रामा कर रहा था कैपिटल थिएटर में, तो वहाँ पे फ़ोन आया, तो उसके बाद फिर हम बस वहीं पे फनकार ज़ाहिर है, फिर हमने जाना तो सुबह ही आना था, तो फिर जनाजे में, तो वहाँ पे हम सारी रात बैठते रहे, कुछ उनके लिए दुआएं और कुछ आयतें पढ़ते रहे, और उसके बाद फिर हम इधर रवाना हुए। आखिरी मुलाकात कब मेरी आखिरी मुलाकात? मेरी आखिरी मुलाकात जो हुई थी वो एक शो पे हुई थी गुजरांवाला में ही, ठीक है जी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बातें और साया, और फिर ये उनकी बड़ी बात थी कि वो जब भी किसी से देर से मिलते थे उनके बच्चों तक उनका पूछते थे, यार वो उनका बता, यार वो छोटे का, तू तो है ही यार, वो बेवकूफ़, उसका बता, मेरे बच्चों का बता। तो जो किसी आज किसी ने पूछा जी, आज इधर जनाजे पे आया, किसी ने पूछा कि बच्चों की सुना? ये कि ये हर अल्लाह ताला ना, हर इंसान पांचों के लिए एक जैसी नहीं होती। हर बंदा वली हो जाए तो दुनिया बनाने की कैसी ये थी अल्लाह को वजह। हम जैसे बुरे भी होने चाहिए थे ना। अच्छे इंसान जो दुनिया से चले जाते हैं वो उनकी बातें अच्छी होती हैं, वो वली सिख और नेक इंसान होते हैं। तो बात तो उनकी हो रही है, बात हमारी नहीं हो रही। दुआ करें हमें भी, आप भी, और अल्लाह ताला हमारे पूरे पाकिस्तान को एक तो हमारे दिल को साफ़ कर दे, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए ताकि हम अल्लाह को भी अपने मुंह दिखाने के लायक हो जाएं। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया।